इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना थी डाइटलो पास घटना, जिसमें हाइकर्स के एक दल के 9 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यह एक ऐसी घटना थी जिसे लेकर आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान हैं। 23 जनवरी 1959 को उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 छात्र उराल पर्वतों में एक ट्रैकिंग अभियान पर निकले। इस दल में 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। यह सभी छात्र अनुभवी पर्वतारोही थे और पहाड़ चढ़ने में माहिर थे। हालांकि यात्रा की शुरुआत में एक छात्र जिसका नाम यूरी यूडीन था, वह अचानक बीमार पड़ गया और अचानक बीमार पड़ने के कारण वह वापस लौट गया और इस कारण उसकी जान बच गई। इस ट्रैकिंग अभियान को 23 वर्षीय इगोर डाइटलोव लीड कर रहा था, इसलिए इस घटना का नाम डाइटलोव के नाम पर पड़ा, डाइटलोव पास घटना। इन सभी हाइकर्स का उद्देश्य अटोर्टेन नाम एक पर्वत की चोटी पर पहुंचना था, जो उस समय बड़ा मुश्किल लक्ष्य माना जाता था। यात्रा की शुरुआत के 5 दिन बाद इस दल ने एक पहाड़ी पर अपना कैंप लगाया। इस पहाड़ी को स्थानीय भाषा में मरे हुए लोगों का पहाड़ कहा जाता था। बस यही वो भयानक रात थी जब यह सब लोग अपने कैंप से गायब हो गए और इनका किसी के साथ संपर्क ना हो पाया। इन लोगों की वापसी का दिन 12 फरवरी निश्चित था और जब 12 फरवरी तक यह लोग वापस नहीं पहुंचे तो इनके परिवार वालों को इनकी चिंता होने लगी, जिस पर इन लोगों को ढूंढने के लिए 20 फरवरी को एक बचाव अभियान शुरू किया गया। लगभग 6 दिन के बाद वह कैंप मिला जहां पर यह हाइकर्स रुके हुए थे। इनका कैंप आधा बर्फ से दबा हुआ था और अंदर से फटा हुआ था। इसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इन हाइकर्स ने कैंप को अंदर से फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। कैंप के अंदर हाइकर्स के कपड़े और दूसरा सामान बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन बचाव दल को उन हाइकर्स में से कोई भी कैंप के अंदर ना मिला। इसके बाद बचाव दल के सदस्यों ने कैंप के आसपास गायब हुए हाइकर्स की तलाश शुरू की। बचाव दल के सदस्यों को कैंप से कुछ दूरी पर गायब हुए 9 हाइकर्स में से 5 हाइकर्स के शव मिल गए, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि 5 हाइकर्स के शव इकट्ठे ना होकर एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए थे। इन शवों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इनकी मौत ठंड के कारण हाइपोथर्मिया से हुई हो, लेकिन कुछ शवों पर काफ़ी विचित्र और गंभीर चोटें भी थीं, जिससे यह घटना और भी डरावनी हो गई। उसके बाद मई के महीने में बाकी के 4 हाइकर्स के शवों को भी ढूंढ लिया, लेकिन बचाव दल के सदस्य यह देखकर हैरान रह गए कि इन शवों पर पहले से मिले हुए शवों से भी ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की चोटें थीं। इनमें से कुछ हाइकर्स की पसलियाँ टूट चुकी थी और कईयों के सिर पर बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस घटना को उस समय और ज़्यादा जटिल बना दिया जब पोस्टमार्टम में पता चला कि 6 सदस्यों की मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी, जबकि 3 को गंभीर चोटें आई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि इन चोटों के बावजूद शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी भारी दबाव के कारण चोटें आई हों। एक महिला हाइकर्स की जीभ, आँखें, होंठ का एक हिस्सा और खोपड़ी का एक टुकड़ा गायब था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन हाइकर्स की मौत हिमस्खलन या एवलांच के कारण हुई होगी, क्योंकि इनके कैंप का आधा हिस्सा बर्फ से ढका था। लेकिन अगर एवलांच के कारण इनकी मृत्यु हुई होती तो उनका कैंप नष्ट हो चुका होता, जबकि उनका कैंप ज्यों का त्यों सुरक्षित था और कैंप के अंदर उनका सारा सामान भी ठीक हालत में था। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन हाइकर्स पर किसी यति यानी कि किसी हिम मानव ने हमला किया होगा, जिस कारण उन्हें गंभीर चोटें लगी थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इंफ्रासाउंड, जो कि पहाड़ों पर तेज हवा चलने के कारण पैदा होती है, और ये इंफ्रासाउंड इंसानों में घबराहट और पैनिक अटैक पैदा कर सकती है। और इस सिद्धांत के अनुसार इन हाइकर्स में घबराहट और भय पैदा हुआ होगा और घबराकर इन्होंने अपना कैंप छोड़ दिया होगा और इस हादसे का शिकार हो गए। यह घटना एक गहरी और रहस्यमय कहानी है जिसने कई पीढ़ियों को हैरान कर दिया है। इस घटना से जुड़े सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं और डाइटलो पास घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और रहस्यमय जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।